राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आज दोपहर में एक व्यापारी की दुकान में 4 नकबजन चाकू लेकर घुसे और व्यापारी का मोबाइल छीन ले गए। जानकारी के अनुसार जैन ब्रदर्स दुकान के मालिक गौरव जैन ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे के समीप जब मैंने अपनी स्वर्ग रोड स्थित अपनी दुकान को ओपन किया था, उसके कुछ देर बाद एक बाइक पर सवार 4 नौजवान लड़के, जिन्होंने अपने चेहरे पर किसी नकाब से ढक रखा था, जिसमें 2 लड़के दुकान के अंदर आ घुसे और 2 लड़के दुकान के बाहर बाइक लगाकर रुक गए और 2 लड़के जिनके चेहरे पर नकाब था वे दुकान के अंदर घुस गए और हाथ में चाकू दिखाते हुए लूट का प्रयास करने लगे। उन्होंने चाकू दिखाते हुए मुझे डराया, धमकाया और मेरे हाथ से मेरा वीवो का मोबाइल जो करीब 25 से 30 हजार रुपए की कीमत था उसको छीन कर भाग गए। जो मैंने मौके पर आसपास लोगों को आवाज लगाई तब वे चोर लोग बाइक पर सवार होकर फरार हो चुके थे। घटना के कुछ देर बाद कोतवाली थाने पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया गया। दुकान पर लगे सीसीटीवी वीडियो फुटेज में युवक चाकू दिखाकर लूट करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी व्यापारी के द्वारा इस पूरे मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस सीसीटीवी और बाइक के आधार पर लुटेरों की जाँच पड़ताल में लगी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव जैन नाम है। मामला क्या हुआ है आज की? सुबह 9 बजे मैं ऑफिस ओपन किया था। ऑफिस ओपन करते ही जैसे मैंने ऑफिस में एंट्री की, उसके बाद 4 बंदे आए और आकर के 2 बंदे मुझे चाकू दिखाया और मेरे हाथ से मोबाइल छीन के ले गए। कौन सा मोबाइल था? मेरा मोबाइल वीवो V30e था। किस तरीके के लड़के थे? क्या मुंह पे बांध रखा था? मुँह पे मास्क रुमाल बांध रखा था उन्होंने और ज़्यादा 20-22 साल के लड़के होंगे। और भी कुछ कहा था? चाकू दिखाया था? क्या चाकू दिखाया और मोबाइल मांगा था मेरे से। मोबाइल में क्या कुछ डाटा था? क्या मोबाइल में डाटा तो रहता ही है, हर किसी का रहता है डाटा तो। अच्छा, लेकिन वो डाटा तो मैंने निकाल लिया है। किस चीज़ का ऑफिस है बड़ौदा में? मेरा तो FMCG लाइन का काम है यहीं पे। तो 2 अंदर है, 2 बाहर खड़े रहे? 2 बाहर थे, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़े थे और 2 अंदर थे। बाइक पे आए थे? बाइक पे आए थे 4 बंदे। कोई किसी से पुरानी रंजिश रही हो? कोई मामला? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी किसी प्रकार की। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव जैन नाम है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस मौके हाँ, पर पुलिस में आई थी, पुलिस भी आई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने घंटे बाद पुलिस पहुंची? आधे घंटे बाद ही आ गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ठीक। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल देर रात 30 वर्षीय एक विवाहित की मौत हो गई। वहीं पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार महिला के भाई इकबाल खान ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ के बंजीरका गांव में करीब 10 वर्ष पहले सेनुखा की शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के चलते उसके साथ मारपीट, बदतमीजी और डराने धमकाने लग गए थे। लेकिन काफी बार समझाइश के बाद भी वह लोग नहीं माने और सेखुना के साथ मारपीट करते रहे। बहुत बार उन लोगों ने सेखुना को जान से मारने की धमकी भी दी और बोलेरो गाड़ी की डिमांड करते रहे। कल देर शाम भी सेखुना ने अपने भाइयों को फोन के माध्यम से सूचना दी कि भाई मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तब हमने कहा कि रात की बात है, कल सुबह ले जाएंगे, लेकिन कल देर रात हमको सूचना मिली कि आपकी बेटी सेखुना की मौत हो गई है। हमको आशंका है कि सेखुना की मौत नहीं, उनकी हत्या की गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं मिला, जहां हमें सेखुना मृत अवस्था में मिली, जिसकी लिखित शिकायत हमने बगड़ तिराहा थाना में दर्ज करा दी है, जिनके खिलाफ अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं सेखुना का पोस्टमार्टम भी मेडिकल बोर्ड से किया जा रहा है। सेखुना के 2 बच्चे हैं, एक लड़का व एक लड़की। रामगढ़ सीओ सुनील ने बताया कि देर रात बगड़ तिराहा थाना में विवाहित की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी जानकारी मैंने हॉस्पिटल आकर ली और पूरे मामले के बारे में समझाकर उसके बाद विवाहित का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया। अभी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है। अभी मुख्य से पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर महिला की मौत है या हत्या कैसे की गई है। पूरा जो घटनाक्रम है वो बंजीर का गांव का है। हमारी बहन है, वो बंजीर का में ब्याही थी। हम लक्ष्मणगढ़ के निवासी हैं। 10 साल पहले शादी हुई थी।
उसको लेकर उसके ससुराल पक्ष वाले उसे आए दिन दहेज के लिए या फिर पैसे के लिए मांगजात के लिए टॉर्चर करते रहते थे और गत रात कल उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं, पोस्टमार्टम करा के कानूनी कार्रवाई के लिए हमने FIR दर्ज करा दी। उन्होंने फोन करके बताया सुबह 4 बजे कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की मर गई है और ये कहकर फोन काट दिया। उसके बावजूद पहुंचे, थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद में हम आए तो यहाँ कार्रवाई करवा रहे हैं पुलिस से। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? शेखुना। उम्र कितनी है? लगभग 30 साल। लक्ष्मण का निवासी है? प्रॉपर लक्ष्मण की रहने। आखिरी बार कब बात हुई थी? शाम को बात हुई थी, शाम को कितने बजे? 4 बजे के लगभग। उसने उसके भाई को फोन किया था, वो बोल रही थी कि भाई मुझे ले जाओ वरना ये लोग मुझे मार देंगे। भाई ने कहा कि सुबह आ जाएंगे, बातचीत करके जैसे भी बनता है। तो वो रात में उन लोगों ने उसको मार दिया। तो क्या मामला था, मतलब पहले क्या डिमांड करते थे? कुछ नहीं, छोटी मोटी डिमांड करते रहते थे वो दहेज के लेकर, उसको तर्ज करते रहते थे माइंडली भी और वैसे भी। कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है, गाड़ी की डिमांड थी ऐसे? हाँ, वो कभी कभार बोलेरो गाड़ी भी मांगती। क्या नाम है आपका? इकबाल खान लक्ष्मण। देखिए, आज एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है बंजीर का थाना बगड़ से। उसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी शेखुना थी और उनकी शादी 10 साल पहले 2014 में हुई थी। उनकी मृत्यु हो गई है और उनके साथ मारपीट की गई है, उनकी हत्या की गई है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मैं खुद अनुसंधान कर रहा हूँ और पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा विधिक कार्रवाई के अनुरूप उनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। परिजनों का आरोप है, ये आरोप है और मैंने आपको पहले भी यही बताया है कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। विश्व विख्यात सरिस्का अभ्यारण्य में इन दिनों बाघों की रात साइटिंग हो रही है। यह साइटिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि सरिस्का में टाइगर की संख्या अब काफी बढ़ गई है। इस समय कुल मिलाकर सरिस्का में 43 बाघ, बाघिन और शावक बताए जा रहे हैं। सरिस्का में प्रतिदिन सुबह और शाम की सफारी होती है और हर दिन किसी न किसी सफारी में पर्यटकों को बाघ के दीदार हो रहे हैं। बाघों की साइटिंग बढ़ने से अब देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है और सारे होटल पर्यटकों से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि पर्यटकों की सफारी के लिए अब जिप्सियां भी कम पड़ने लगी हैं और अधिकांश पर्यटकों को केंटरा में भेजा जाने लगा है। अब शाम को भी सफारी पर पर्यटकों को ST9 के दीदार हुए थे, जबकि सुबह सफारी पर गए पर्यटकों को ST21 के दीदार हुए थे। ST21 की तो पिछले कई रोज से लगातार साइटिंग हो रही है। इससे पहले ST3 की कालापानी क्षेत्र में साइटिंग होती थी, लेकिन इन दिनों ST3 के दीदार नहीं हो रहे हैं। इन दिनों ST9 और ST21 की साइटिंग रोजाना हो रही है। गाइडों को भी इन दोनों बाघों की टेरिटरी पता है और वे पर्यटकों को उन्हीं की टेरिटरी में लेकर जा रहे हैं जहां इन दोनों टाइगर की साइटिंग होने की संभावना रहती है। पिछली बार 2-3 टाइगर की एक साथ साइटिंग भी होती रही है, लेकिन इस तरह की साइटिंग अब आमतौर पर बफर जोन में होती है। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाने के कार्यकर्ता एकजुट होकर दृढ़ संकल्पित कृष्ण गोपाल कौशिक आज रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी को लेकर विधानसभा के गोविंदगढ़ ब्लॉक के 15 सेक्टर के सभी पंचायत सैदमपुर, बारौली, न्याणा, दोगड़ी का पार्टी के सेक्टर इंचार्ज कृष्ण गोपाल कौशिक, सह प्रभारी महेंद्र धवन, गोविंदगढ़ प्रधान लियाकत खान, ब्लॉक अध्यक्ष रामहित जाटव, मंडल अध्यक्ष रवि शर्मा सहित प्रत्येक पंचायत अध्यक्ष और सभी जिला कांग्रेस प्रभारियों ने गांव का दौरा कर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जानकारी व आंकड़े प्राप्त किए तथा चुनाव तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान गांव के प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर उनसे अभी से ही पार्टी को जिताने की अपील की। उसके बाद रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में आयोजित कार्यकर्ता मीटिंग में भाग लिया। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।